तो जैसा कि मैम ने बताया कि सेवा कुटीर 1 और 2 चलता है, तो अभी मैम ने 1 के बारे में बताया, मैम 2 के बारे में बताएंगी। जी, नमस्ते, मैं मैमूना सुल्तान और मैं काउंसलर हूँ वहाँ सेवा कुटीर 2 की। और हमारे सेक्रेटरी सचिव साहब जो हैं वो, उनका नाम सतीश कुमार है और ये बेगर्स होम वो चला रहे, बहुत अच्छा चला रहे हैं। और ये हमारे लाभार्थी जो बाहर में हमें पाए जाते हैं, जो महावीर मंदिर पे पाए जाते हैं, राजीव राजवंशी नगर, तो ये सारी जगह पे हमारा चलता है। और वहाँ से हम लोग बेगर्स को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। फिर रेस्क्यू करके हम लोग वहाँ ले जा करके रखते हैं और उनकी पहले काउंसलिंग हम लोग फील्ड में जाके करते हैं। फिर देन हम लोग फील्ड कोऑर्डिनेटर को वहाँ पे बुलाते हैं। उसके बाद फिर उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम से वो लोग ग्रसित हैं और इश्यूज जो होते हैं वो हमारे लाभार्थी बताते हैं काउंसलिंग के दौरान। फिर उनको हम जस्ट फिर होम में भेजते हैं और ये एक प्रोसेस होता है। सुपरिटेंडेंट के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, फिर एडीएसएस से मैम से भी बात करते हैं, जो हमारे सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग में एडीएसएस मैम स्नेहा नाम है उनका। और उसके बाद हम लोग ये प्रोसेस करने के बाद उनको होम में रखने का प्रयास करते हैं। फिर रीस्टोर भी हम लोग करते हैं, स्किल डेवलपमेंट देते हैं, रोजगार देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं, दिया बाती के लिए हम लोग इससे रोजगार से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लाभार्थी को अभी हम लोग ये एग्जाम्पल में 5, 6, 10 लोगों को हम लोग बुलाया है और उसके बाद ये सीख लेंगे। सीखने के बाद फिर वो अपने पैसे कमाएंगे। और हम लोग ये यहाँ तक कि आधार से भी रिलेटेड हम लोग जोड़ते हैं। आधार है, पैन कार्ड है, जिनका आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है तो हम लोग उससे भी जोड़ते हैं। ठीक है, आपकी पूरी टीम है क्या? मतलब कितनी टीम होगी? और सिर्फ यहाँ पटना के या फिर पटना के और जिलों से भी लोग ऐसे आते हैं रेस्क्यू करके? ये रेस्क्यू में मैम बिहार में नहीं, ये बेंगलोर से भी, मुंबई से, कोलकाता से, ये पूरे भारत में वो यहाँ से आते हैं। और किसी इश्यूज के कारण ही ये होता है, जो फैमिली इश्यूज होते हैं, जो कि फाइनेंस भी हो सकता है और एडिक्शन भी हो सकता है। किसी का घर द्वार अगर जल गया या बेसहारा हो गए तो वो यहाँ आकर के फिर वो मांगने का काम करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग जा करके हर एक लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, और सारी चीज़ें पूछते हैं, A to Z हम लोग वहाँ पे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आप यहाँ पे आए, किस कारण से आए। हम लोग भी सोशल वर्क से भी जुड़े हैं, तो उन्होंने देखा है कि चूंकि ये बच्चे शामिल ही नहीं होना चाहते कुछ अच्छा करने के लिए। ये इसलिए नहीं चाहते ना मैम कि उनको लगता है कि वहाँ पे जा करके हम क्या करेंगे, उनको तो मालूम नहीं है होम में होगा क्या, हमको वहाँ बंद कर देंगे कि क्या करेंगे, क्योंकि ये तो काउंसलिंग ही हम लोग कर सकते हैं ना। तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग काउंसलिंग के दौरान लाते हैं और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे करके हम लोग होम में ला करके रखते हैं। फिर देन उनको स्किल डेवलपमेंट भी देते हैं। स्किल डेवलपमेंट के बाद फैमिली से भी सरकार की तरफ से है या अपना खुद? ये नो मैम, ये गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग चलते हैं। फिर आप लोग से कोई भी कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बता दीजिए, क्योंकि बहुत से जैसे हम लोग खुद भी अपने खर्च से लोगों की मदद करते हैं जी। अगर इस तरह की सुविधा सरकार द्वारा चलाई जा रही है तो उसका लाभ क्यों ना उठाएं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बता दीजिए व्यूअर्स को कि क्या कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिखे। ऐसा कुछ दिखता है तो हम लोग एक पेम्पलेट्स अपना रखे हैं। और ये एक चीज़ है कि दान नहीं सम्मान हम लोग इनको देना चाहते हैं, जो हमारे बाहर में जो देने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देते तो उनको देने के लिए होता है, तो इसका ये QR कोड भी दिया गया है, एक कैनोपी लगता है। यानी सिर्फ सरकारी नहीं, आप अपना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यस मैम, जो आप सोशल वर्क करते हैं और बहुत ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे, तो आप इसके थ्रू भी अपना मदद पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो हम लोग कांटेक्ट नंबर भी डायरेक्ट ही दे देते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा कांटेक्ट नंबर 9631723643 9631723643। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें लग रहा है कि ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है मैम। ये आज के वक्त में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत हमारे इसमें हमारे भारत में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ से बहुत बीमार पड़ रहे हैं, दिन पे दिन और बढ़ते जा रहे, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। उम्र सीमा बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। आपके पास भी हर उम्र वर्ग के लोग आते हैं? हमारे
पास खाली जी 18 से ऊपर अबव हम लोग रखते हैं। 18 से अंडर 18 हम लोग नहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा। अंडर 18 के लिए मैम एक CRC है, above हम लोग वो रखते हैं वहाँ और पे जाते हैं। 52 तक का रखते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो 18 से 36, 37 वाले हों तो वो हम लोग उसको ज्यादा हम लोग रेस्क्यू करने का कोशिश करते हैं ताकि उनको प्रशिक्षण देने में हम लेकिन लोग को उसके लिए आसानी भी होती है। मैम हम लोग नॉलेज रखते हैं कि 18 से जो बिलो है उनको कहाँ रख सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी चाइल्ड एक प्रोटेक्शन होता है, जो हम लोग चाइल्ड केयर है एक CWC से भी कांटेक्ट करके हम लोग वहाँ पे 1098 पर भी संपर्क किया जाए तो आप गाइड कर सकते हैं। गाइड कर सकते हैं कि इनके लिए क्या किया जा सकता है, हम लोग ये गाइड कर सकते हैं। फिर वो हम लोगों को गाइड करेंगे कि ठीक है हाँ ये प्रोसेसेस होंगे, हम अपने आदमी को फील्ड वर्कर को भेजेंगे और उनको आप उस होम में रख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो एडिक्ट हैं, तो वो बच्चे पढ़ने का भी काम कर सकते हैं वहाँ पे रह करके उस होम में। तो वो अपना घर हमारा है, वो भी समाज कल्याण से ही चलता है, जो कि अपना घर में ये वो बच्चे पढ़ते हैं। थैंक यू मैम, आपकी पूरी ये टीम को शेखपुरा में बहुत-बहुत अपना धन्यवाद। ओके। आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी और बहुत समय दिया अपना, आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का ये कोशिश रहता है मैम, जो कहते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो कोशिश करते हैं कि जो लोगों को ये सोच हो जाती है कि हम यहाँ कैद हो गए, वो कैद को लोग सोचते हैं कि हम यहाँ गिरफ्त में आ गए, हमें यहाँ कैद कर दिया गया, वो उन लोग की भावनाओं को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं कि आप कैद में नहीं हो, आप एक समाज में आपको एक दर्जा हम लोग देना चाहते हैं। देखिए मैम, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो क्योंकि उनके लिए न्यू जगह होती है, तो ये एक प्रोसेस काउंसलिंग में ही हमारा आता है और उनको समझाने का हमारा ही है कि ये महत्व उनको समझ में आए कि ये क्या है। काउंसलिंग बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, उनको लगता है बस ये तो बात ही करेंगे, लेकिन देन साइको सोशल क्या है ये उन्हें भी मालूम नहीं है। तो ये उनकी भी गलती नहीं है, ये हमारा काम है उनको समझाना, और किस तरीके से समझाएंगे वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है मैम। थैंक यू। और ये हम लोग का एक डिग्री ऑलरेडी मिला हुआ है, जो कि हम लोग ये हम पटना यूनिवर्सिटी की मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। और एम्प्लॉय मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है और मैं तब से ही काम कर रही हूँ और अलग अलग मुद्दे पे मैं काम कर चुकी हूँ। थैंक यू मैम। ओके, आपके इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू।